आज हर आदमी की फिक्र अलग अलग है। लोग ये कहते हैं जो पढ़ लिया वो कामयाब, और पढ़ा लिखा आदमी कहता मैं हूं नाकाम, क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। जब नौकरी मिल गई तो कहता मैं हूं कामयाब। अब ये थोड़ी देर के लिए कहता है कामयाब हूं, लेकिन उसके बाद जब महंगाई शुरू होती है तो फिर वही रोना। कोई समझता है कि दौलत मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं, झोपड़ी में रहने वाला सोचता है बिल्डिंग बन जाए तो कामयाब हो जाऊं। असल कामयाबी किसके मुकद्दर में है? मैं बहुत शाइस्ता लहजे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं सब भूल चुका हूँ। इतनी अच्छी आपकी समात है, चिल्ला चिल्ली वाली तकरीर में जो बात समझ में नहीं आती है धीमी गति में समझ में आ जाती है। अगर आप पैसे को, दौलत को, मर्तबे को असल कामयाबी समझते हैं तो कारून से ज्यादा किसके पास दौलत है? अडानी अंबानी उसके यहाँ नौकर रहने के लायक भी नहीं। 40 ऊंटनी पे उसके खजाने की कुंजियां रखी जाती थी, लेकिन नाकाम रहा। शद्दाद जन्नत बना डाला, नाकाम रहा। कामयाब कौन है और असल कामयाबी क्या है? न मैं अपनी तरफ से कहूंगा न किसी और से पूछूंगा। कुरान से सच्ची कौन सी किताब होगी? लेकिन यह और बात है कि कुरान से आपका अब कोई रिश्ता ही नहीं। बाप मरेगा कुरान खानी, शबे बारात आए कुरान खानी, रमजान हो पढ़ लो कुरान, तीजा 40वां में, इसके अलावा कहां? कुरान को कभी समझिए। हम लोग कुरान से दूर होते गए और अगयार कुरान को रिसर्च करके आसमानी सफर करने लगे। हम समझ ही नहीं पाए, हमने तो बस ये सोचा बस ये साले सवाब के लिए कुरान। अल्लाह की कसम हर सवाल का जवाब कुरान में, हर क्वेश्चन का आंसर कुरान में, हर चीज का बयान कुरान में। सारी आसमानी किताबों में तरमीम तब्दीली हो गई, लेकिन कुरान की अजमत को सलाम कीजिए कि हालात ने जैसे करवट लिया हो, लेकिन कुरान तेरी अजमत को सलाम है। कौले खुदा है कौले मोहम्मद, खुराक फरमान न बदला जाएगा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक हक है माशाअल्लाह। तारीख को क्या देखिएगा जनाब, है अरब के लोगों ने कुरान के हवाले से क्या किया तो जाने दीजिए, सब माजी है, पास्ट टेंस। इसी इंडिया में वो कमीना लखनऊ वाला, समझ गए, मालूम है ना जी? बेटा बतलाइए तो क्या माने, कुत्ता से भी बदतर उसका हाल हो चुका है ना। कुत्ता से नहीं, सूअर से भी। वो मौत को ढूंढ रहा है लेकिन मौत आ नहीं रही। उसकी जुर्रत देखिए, बोला कुरान की शायद को हटा दो। भारत के मुसलमान खामोश तमाशाई रहे, अपने जज्बात का इजहार जैसे चाहा कर लिया, लेकिन कुदरत की मार। सोचा था कि अब्बा के यहाँ जाएंगे पनाह मिल जाएगी, लेकिन याद रहे या रसूल अल्लाह तुम जिससे रूठो वो बरगश्ते दुनिया हो जाए, तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। बहुत अच्छा। उसने कुरान को चैलेंज किया, आज सूअर से भी बदतर उसका हाल हो गया। कुरान से मोहब्बत करने वाले को क्या इनाम मिला, पढ़िए तब समझ में आएगा।
जितने भी असहाबे रसूल हैं इब्तिदाई दौर में अक्सर ने नबी के मोजिज़े को देख के कलमा पढ़ा, मोजिज़ा तलब किया, देखा, कलमा पढ़ा। चांद को दो टुकड़े हुए देखा, होते हुए देखा, कलमा पढ़ा। पेड़ का आना जाना देखा, कलमा पढ़ा। कुएं के खारी पानी को शीरी होते देखा, कलमा पढ़ा। बेमौसम खजूर का आना देखा, कलमा पढ़ लिया। जो बकरी अपने मरने के लिए तैयार है उसके थन में नबी ने हाथ लगा दिया, दूध की नहर जारी। ये सारे मोजिज़ात को देखा तो लोगों ने कलमा पढ़ा। लेकिन एक सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने किसी मोजिज़े को नहीं देखा कि कलमा पढ़े, मोजिज़ा को देख के कलमा पढ़े। चांद को दो टुकड़ा होते देखे तो कलमा पढ़े, उंगलियों से पानी के चश्मे को उबलते हुए देखे जारी होते हुए तब कलमा पढ़े। नहीं, एक सहाबी ऐसे हैं कि जिनकी बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे थे, उन्होंने कुरान को सुन करके नबी के गुलाम बने। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, कुरान कुरान है। अल्लाह की कसम, हिमालय पहाड़ से भी बड़ा गम आपके सामने हो, कोई बांटने वाला न मिले, मिलता ही नहीं है, कोई नहीं है। बस कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, गम हल्का होगा, रूह को तक़वियत मिलेगी, ईमान ताजा होगा, चेहरे पे रानाई पैदा होगी, फरिश्तों की बारात उतरेगी, खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंद बाला होगा। पढ़िए कुरान। कितना हम लोग जुल्म कर रहे हैं कि नहीं, मुसलमान हो के कुरान नहीं पढ़ रहे। ये हम आपसे बोलेंगे तो कहिएगा और कोई तकरीर याद नहीं थी, यही सुना दिया। रसूलुल्लाह अगर पूछ दिए तो क्या जवाब दीजिएगा? अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान दिया और महबूब ने अपनी उम्मत को कह दिया दो चीजें, एक कुरान, एक मेरे अहले बैत। जो इनसे जुड़ा रहेगा कामयाब रहेगा। हम न अहले बैत के करीब हैं न कुरान से, न हम पढ़ते हैं न हमारे घर की औरतें पढ़ती हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? एक गैर मुस्लिम को देखा गया, अव्वल वक्त में उठता है, नहाता है, पूजा करता है। उसकी औरतों को देखा गया, मंदिर जाती है, मुसलमान, मस्जिद नहीं जाता, देर तक सोता है। कहाँ कुरान? मेरे भाइयों, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या सिर्फ वोटर लिस्ट में मुसलमान बन के रहना चाहते हैं या नबी की बारगाह में मुसलमान बन के रहना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल होगा, कहिएगा हजरत टाइम नहीं है, बहुत बिजी हो गया हूँ, वक्त बिल्कुल कम रह गया, काम ज्यादा है तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ पाते? खाना खाते हैं? बोलो ना भाई, हाँ ना, बोलिए ना भाई। नाश्ता करते हैं? कभी नाश्ते को आपने नहीं कहा है पूरा मैं भी नहीं खाऊंगा, टाइम नहीं। खाने को आपने नहीं कहा चल जरा हटो हटो, टाइम नहीं। इतनी जल्दी जल्दी खाया कि चबाया नहीं, निगल गए, लेकिन ये छूटा नहीं। और कुरान में कहते हैं टाइम नहीं, नमाज में कहते हैं टाइम नहीं। कुरान ने उसका भी जवाब दे दिया, मत पढ़ो रोजाना एक पारा, मत पढ़ो 2 पारे, मत पढ़ो 3 पारे, मत पढ़ो आधा पारा। फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, तुमसे जितना मयस्सर हो उतना ही पढ़ो, सालाना मत पढ़ो, रोजाना पढ़ो। अरे कुछ नहीं भाई, 3 मरतबा कुल अल्लाह तो पढ़ लीजिए, 3 मरतबा डेली तो पढ़ लीजिए। एक पेज पढ़िए, एक सफा पढ़िए, अपनी बीवी को कहिए पढ़ने, अपनी बच्ची को कहिए पढ़ने। कैसे सिखा, क्या बतलाइएगा? कुरान पढ़िए। कुरान से अच्छा रहनुमा इस वक्त हमारा कोई नहीं।
कुरान से पूछे, कुरान सब कहता। कहाँ जा रहे दोस्त? सलाम अलैकुम। आइएगा कि जा रहे हैं? घर मत जाइएगा भाई। बाप रे बाप, हाँ टाइम नहीं है घर जाने का। 1:04 हो गए। यहाँ से जाइएगा, पहले कुत्ता ही मुलाकात करेगा और दौड़ा देगा, तो फिर आप नीचे रहेगा मोटरसाइकिल ऊपर। इसको ये सब बात ठीक नहीं लगेगी। इतना दिमाग खराब हो गया लोगों का, अल्लाह की पनाह। हाँ, उसके सामने हम सिर्फ शुरू कर दें, बस इतने ही में कहेगा क्या बात है, वाह 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 वाह। ये अफसोस की बात है कि नहीं भाई? मैंने पहले कहा था उसको भी सुनो, इसको भी सुनो। कुरान से पूछे, कुरान कामयाब कौन है? दुनिया में बेशुमार अदियानो मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन कोई भी मजहब वाला कामयाब नहीं है। वो अपने तौर पे जो कह दे हम उसी को कामयाब मानते हैं जिसे कुरान ने कामयाब कहा। और इन्हें आज समझ में नहीं आ रहा है, मरने के बाद हश्र में इनको भी समझ में आ जाएगा। हम कह रहे थे हमारा धर्म सही है, हम कह रहे थे हमारा मजहब सही है, हम कह रहे थे हमारा तरीका सही है, लेकिन वहाँ मुसलमान कहते थे, उलमा कहते थे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते थे। आज समझ में आ गया, जन्नत है इस्लाम के मानने वालों के लिए, खुदा की रज़ा है इस्लाम के चाहने वालों के लिए, पुल सिरात से आसानी गुजरना है इस्लाम के मानने वालों के लिए। सारे मज़ाहिब गलत, सिर्फ इस्लाम सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। गौर से सुनिए कुरान। कुछ लोगों को बहुत नींद आ रही है, मैं उन्हें कुछ टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम जो है सिर्फ 21 मिनट हुआ है। मैं अभी 21 मिनट लिया हूँ, टाइम मैं देख रहा हूँ 1-1 मिनट। जो लोग सो रहे हैं अपना सोते रहिएगा। अब ऐसा न हो कि सोए सोए आप नीचे रहिएगा, अब कुर्सी आपके ऊपर रहे। क्या अच्छा तरीका गांव देहात के लोगों का होता था मिलाद शरीफ में। नहीं, नीचे नहीं बैठते थे, बैठते जहां थे, लेकिन गुलाब पानी जरूर रखते थे। अब बीच बीच में छिड़कते थे। तो उस वक्त बच्चा था तो समझ में आता नहीं था, समझ गए। बाद में समझ में आया कि क्यों छिड़का जाता था। तो जलसों में जो है उससे कितना छिड़िएगा। तो पहले मिलाद शरीफ में गुलाब का पानी ला करके गुलाब पास में रख के छिड़कते थे। अब लोगों का हाल इतना खराब हो गया है कि गर्म पानी छिड़कते थे, गर्म पानी छिड़कते ताकि सोना भूल जाए। वाह, रात भर मोबाइल देखेगा, नींद नहीं आएगी। रात भर यूट्यूब फेसबुक पे रहेगा बेशर्मा, नींद नहीं आएगी। अब मिलाद में आएगा होंगने लगेगा, जुम्मा में जाएगा मस्जिद में होंगने लगेगा, कुरान लेके बैठो होंगने लगेगा। अब फिर भी बहरा को समझ में नहीं आता है कि यूट्यूब फेसबुक जो है आदमी को बेचैन करता है, उसके चैन और सुकून को खत्म कर देता है, इसलिए नींद नहीं आती है। और जिक्र मुस्तफा की महफिल में खुदा की रहमत की बरसात होती है, कल्ब को सुकून मिलता है, तब नींद आती है। मस्जिद में सुकून है, वहाँ नींद आती है। कुरान पढ़ो, दिल को सुकून है, वहाँ नींद आती है। जिक्र मुस्तफा की बज़्म में आ जाओ, वहाँ सुकून है, दिल को करार मिलता है। फिर भी नहीं समझता है, अरे जिक्र करेंगे तो दिल को भी सुकून मिलेगा, मर जाओगे तो कब्र में भी सुकून मिलेगा। इसको सोना सो जाओ, आज कुछ नहीं कहूंगा। कुरान से पूछिए कुरान कामयाब कौन है? कुरान ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, 18वां पारा सूरह मुमिनून की पहली आयत है। क़द अफ़लहल मुमिनून, ये तो अरबी में है, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है इसका माना क्या, इसकी मीनिंग क्या है। सब बात सही बोल रहा हूँ ना भाई? तो भारत में बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया है, बहुत सारे लोगों ने किया। अशरफेली ने किया, मौदूदी ने किया, धौदूदी ने किया, लेंगड़ा लुल्ला सब किया। और सबके तर्जमे कहीं ना कहीं फॉल्ट है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं,
यूट्यूब फेसबुक के जरिए जहां तक मेरी आवाज अगर पहुंच जाए, जितना बड़ा भगलोल हो और तन्हाई में बैठ के वीडियो बना बना करके चैलेंज कर रहा हो, उसको मैं चैलेंज करता हूं कि याद रखना, पूरे भारत में जितने लोगों ने कुरान के तर्जमे किए हैं, निसार अहमद रज़वी का चैलेंज है, सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआओं से चैलेंज करता हूं, सबके तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हज़रत का तर्जमा एक तरफ। और ये दावा नहीं है, दलील पढ़ के देखो समझ में आ जाएगा। आज तक आला हज़रत को समझ न सके, कैसे समझोगे? तेरे कुश्ती में इतना बड़ा आलिम पैदा न हुआ, तेरी जमात में इतना बड़ा मुफक्किर पैदा न हुआ, तेरे किसी कबीले में इतना बड़ा मुअल्लिम पैदा न हुआ। ये आला हज़रत है जो बरेली में पैदा हुए और अल्लाह ताला ने अपने फजल से इतना नवाजा, इतना नवाजा, जहां किसी का तसव्वुर नहीं जा सकता है। आला हज़रत के शागिर्द जो कहीं और के नहीं, इसी सूबा बिहार के पटना के रहने वाले हुजूर सरकार मलिकुल उलमा अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी अली रहमत रिदवान है। ये आला हज़रत के शागिर्द हैं, जिनको अल्लाह ने इल्म तौक़ीत में इतना कमाल अता किया था कि आज भारत में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, जो अज़ान और नमाज का टाइम टेबल है, ये किसी और ने नहीं दिया है, आला हज़रत के शागिर्द हुजूर मलिकुल उलमा ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर नौरंगी शाह बाबा हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद साहब। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे मौलवी से दूर रहिए जो आला हज़रत से दूर कर दे, ऐसे शायर से दूर रहिए जो आला हज़रत से दूर कर दे, इसलिए कि आला हज़रत नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा का नाम है, गौसे आज़म सरकार की करामतों में से एक करामत का नाम इमाम अहमद रज़ा है। मारहरा के सरकारों की दुआओं का जो नतीजा है वो इमाम अहमद रज़ा है। गिराम वालों की नजरें इनायत जब पड़ी तो आला हज़रत की सूरत में जो चमक रहे वो हुजूर इमाम अहमद रज़ा है। अल्लाह ने इतना नवाजा है कि जो रज़ा वाला है वही ख्वाजा वाला है, जो रज़ा वाला है वही गौस वाला है, जो रज़ा वाला है वही वफादार मुस्तफा। ये डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, समझ गए? इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे। अब तकरीर शुरू किया, दिमाग ठीक कीजिए। तो सबके तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हज़रत का तर्जमा। अब आला हज़रत ने जो तर्जमा किया, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले। कौन है कामयाब? ईमान वाला। कौन है कामयाब? बस मुंह खोल के बोलीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान। बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले। अल्लाह का फजल है, हम लोग सब ईमान वाले हैं। अल्लाह का फजल है कि नहीं भाई? अल्लाह की कसम, रे भाई आप लोग नहीं समझ रहे ईमान क्या है। ओफो, क्या है ईमान? आपको मालूम है, पूरी दुनिया के खजाने मिल जाए तो भी ईमान जैसी दौलत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। अरे आप क्यों आजुर्दा खातिर होते हैं कि हम लोग अति पिछड़ा है, बीपीएल में है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग के बिल्कुल कंगाल है, हमारी हैसियत क्या है? न जमीन है न जायदाद है। अरे आपके पास कुछ भी नहीं है, ये रब का एहसान है और आप शुक्र अदा करें कि मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं है। बगैर देखे मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ के हम मुसलमान तो हो गए। ईमान की तो दौलत है, इसको आप क्या समझ रहे हैं? बहुत बड़ी दौलत है। बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले। कामयाब कौन है? जोर से बोल लीजिए, कौन है कामयाब? ईमान वाला, ईमान वाला। हाँ, तो आधा घंटा में 2 मिनट बाकी है, खत्म कर दूं? जल्दी बोलिए, खत्म कर दूं? अच्छा चलिए, आपने कह दिया तो मैं आधा घंटा बोल दे रहा हूँ। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह फजल फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह, सब लोग ईमान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सब ईमान वाले हैं ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कामयाब हैं। कुरान ने साफ न कर दिया। बहुत गदगद हो रहे थे कि हम लोग ईमान वाले कामयाब हैं और आप खुद जानते हैं कि हम नाकाम हैं। कौन ईमान वाला कामयाब है? सवाल।
दावा तो सबका है कि ईमान वाले हैं, तो कौन ईमान वाला कामयाब है? इसको बता दूं या छोड़ दूं? बोले भाई कौन कामयाब है ईमान वाला? अब कुरान ने उसको भी कह दिया ईमान वाले हो, लेकिन कैसा ईमान वाला? कौन ईमान वाला कामयाब है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो ईमान वाला कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाता है। वो ईमान वाले कामयाब है जो अपनी नमाजों में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अब आप सोचिए, आप नमाज पढ़ते ही नहीं है तो रोइएगा क्या? आप मस्जिद में जाते ही नहीं, रोइएगा क्या? अरे आज तो हम क्या बताएं, जुमा की भी नमाज कायदे से पढ़ते नहीं, 2 रकत पढ़ के भाग जाते हैं। क़ब्ल जुमा सुन्नत छोड़ देते हैं, बादल जुमा 4 रकत, समझते ही नहीं कि इसको पढ़ना जरूरी है। ये क्या 2 रकत पढ़ के, और वो 2 रकात कैसी होती है? अल्लाह की पनाह, क्या कहने, उसी में ससुराल का ख्याल, उसी में लेन देन का ख्याल, उसी में आने जाने का ख्याल, उसी में इमाम के अंगूठा उठने का ख्याल, उसी में मुअज्जिन को हटाने का ख्याल, ये ख्याल वो ख्याल। वो मुसलमान, वो ईमान वाला कामयाब है जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। नमाज में गिड़गिड़ाएगा कब? जब खौफे इलाही से लर्जा बरांदाम होकर के इश्क़ रसूल के सांचे में ढलकर जब वो सजदा करेगा तो सजदे की लज्जत मिलेगी, और जब सजदे की लज्जत मिलेगी तो बंदा रब की बारगाह में खौफे इलाही से लर्जा होकर के वो रोता रहेगा, क्योंकि बंदा जानता है नमाज की हालत में क़याम में है, इबादत है, रुकू में है, इबादत है, लेकिन जब बंदा सजदे में होता है तो रब के करीब होता है, और जब बंदा करीब होता है वो रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, ए मौला मैं क्या आंसू बहाऊंगा, तेरी बारगाह तो वो है। आदम भी तेरी बारगाह में रोते हैं, नूह भी तेरी बारगाह में रोते हैं, शीश भी तेरी बारगाह में रोते हैं, अंबिया तेरी बारगाह में रोते हैं, और रो रो करके रब की बारगाह में तस्बीह बयान करता रहता है। हजरात, आपने सजदे में रोने और गिड़गिड़ाने के पावर को नहीं देखा है। सजदा क्या है दुनिया की कोई माँ या कोई बेटी नहीं बताएगी। इमाम हुसैन की माँ रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से पूछिए सजदे में क्या है? अरे सजदे में क्या है दुनिया क्या बताए? रसूलुल्लाह से पूछिए कि सजदे में क्या है, सजदा में क्या है, कोई नहीं बताएगा। फातिह खैबर मौला अली से पूछिए सजदे में क्या है? अरे सजदे में क्या क्या है और कहीं नहीं तो करबला पहुंच जाइए 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन से पूछिए, गर्दन कटती रही सजदा होता रहा। सजदा हर का ईमान वाला कामयाब है। वो ईमान वाले कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। ओके, यहीं पे बस नहीं है, कामयाबी हासिल करना। यूपीएससी का एग्जाम भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है कि नहीं भाई? सबसे बड़ा। नींद आ रही है क्या आपको? पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ हाँ पानी पी लीजिए। देखिए जलसे में जो है ना खलील भाई माशाल्लाह इतने अच्छे मेहमान लोग आते हैं, आप किसी चीज का इंतजाम नहीं कीजिए, लेकिन पानी पिलाने का जरूर इंतजाम कीजिए। इस मौसम में खाना खिलाने से ज्यादा पानी पिलाने का सवाब मिलता है, मालूम है ना? हाँ, फजीलत है इसकी। बस पानी लेके आइए और सबों को पिलाइए ताकि ताज़ा दम हो जाए। और जब पानी पी लेगा तब ना एनर्जी मिलेगी, तब ना जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब हमको लग रहा है तकरीर रोकना पड़ेगा, अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 1 2 3 लाशें हैं, 4 5 5.5 तो बच्चा है। नहीं आप लोग छोड़ दीजिए, पानी सिर्फ पिलाइए ना, बहुत सवाब मिलेगा इन लोगों को। हाँ आप लोग उठ गए हैं क्या? उठ गए हैं। हजरात, कामयाब है ईमान वाले। कौन? जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। इतने ही नहीं, और आगे है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो किसी बेहुदा बातों की तरफ इल्तिफात नहीं करते, वो ईमान वाले कामयाब है। न बेहुदा बातें करते हैं, न बेहुदा बातें सुनते हैं, न लग़्व बातें करते हैं, न लग़्व बातें सुनते हैं। चूंकि ईमान वाले जानते हैं कि 2 फरिश्ते 24 आवर्स हमारे साथ रहते हैं,
जबान चलेगी, फरिश्ता का कलम चलेगा। अगर ऑल फॉल बोलेंगे तो भी लिखा जाएगा, अच्छी बात बोलेंगे तो भी लिखा जाएगा। जबान की कितनी फजीलत है, कितनी अहमियत है। जो लोग अपनी जबानों को, जो मुसलमान अपनी जबानों से न गाली बोले, न चुगली खाए, न किसी की गीबत करे, न किसी को तकलीफ पहुंचाए, न अपनी जबान से, वो मोमिन कामयाब है। न कि गाली भी बोले, गीबत भी करे, चुगली भी खाए, गाना भी गाए। ये जबान अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया है, अरे जबान तो सिर्फ इसलिए दिया है कि रब का नाम लेते रहो। आपकी हमारी जबान, लोग बीवी को गाली देते हैं, कुछ कमीना ऐसा है जो बाप को ऑल फल बोल देता है, तौबा तौबा। अब पड़ोसी को तो धो देता है, पड़ोसी को तो धो देता है, और अगर कमजोर हो लड़ाई करने में तो उसके तो पूरे सात खानदान को नहला देता है गाली गलूज से। ये मुसलमान कामयाब ना। तेरी जबान से गाली अच्छी नहीं लगती, तेरी जबान से मुस्तफा मुस्तफा कहना अच्छा लगता। मेरे भाइयों, वो मुसलमान कामयाब है। ये एक मेयार कुरान ने कायम किया है। अब जरा तफसील देखते रहिए। बस इतने ही नहीं है, हर मुसलमान, हर ईमान वाला कामयाब नहीं है, वो ईमान वाले कामयाब है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जिसको अल्लाह ने मालदार बनाया है और वो ईमान वाला ज़कात भी अदा करता है, वो ईमान वाला कामयाब है। न कि अल्लाह ने पैसा दिया और खाते रहे, पचाते रहे, जो करते रहे और साल में एक बार ज़कात न दे सके, वो ईमान वाला कामयाब नहीं। वही ईमान वाला कामयाब है जो ज़कात अदा करता है। हजरात, ज़कात देने से आप सोचते हैं माल घटता है, नहीं। ज़कात देने से अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, अल्लाह की इबादत हो जाती है, अल्लाह के हुक्म की तामील हो जाती है, गरीबों का भला हो जाता है, पड़ोसियों का फायदा हो जाता है, और किसी का कुछ हो या न हो, रब ने हुक्म दिया, बंदे ने अमल कर लिया है। अगर आपने ज़कात नहीं दिया तो कामयाबी को तरस जाएंगे। मैदान महशर में वो आपके हीरे जवाहरात जिसकी आपने ज़कात नहीं दिया है, अज़दहा बन के डसेगा, कौन बचाएगा? अल्लाह ने फरमाया वो मोमिन कामयाब है जो ज़कात अदा करे। लेकिन जब रमजान का महीना आता है, अल्लाह की पनाह। हजरात, मैं खुद एक मदरसे का खादिम हूँ जी, मैं तकरीर नहीं करता हूँ, मैं भी धान भी वसूलता हूँ, और क्या क्या होता है तो मैं ही जानता हूँ, समझ गए। एक से एक लफड़ा होता है मदरसा चलाने के लिए, रे बाप पूछिए मत। और रमजान में 11 महीना तो जरा इज्जत भी रहती है, रमजान में जो हाल रहता है अल्लाह की पनाह। जो 11 महीना पूछ रहा था आइए चाय पी लीजिए, आइए पान खा लीजिए, रमजान में देखेगा ओ मौलवी साहब आ रहा है, रास्ता काट देगा। दूसरा बोलेगा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब। क्या हुआ? अकेले तो है? बोले अकेले है, मौलवी साहब के साथ में रशीद भाई है। अकेले है नहीं, रशीद भाई है, जाऊंगा काट देगा। अल्लाह की पनाह मेरे भाई। अरे ज़कात देना मालदारों के ऊपर फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि ज़कात हिसाब से निकाल करके जो मुस्तहिकीन है वहां तक आप पहुंचाएं। ये तो उलमा का एहसान है, ये तो मदारिस के सफीरों का एहसान है, आप तक पहुंचते हैं और आपको जहन्नम से बचाते हैं। याद रखिएगा, आप जितना तावील पेश कर ले, कुरान ने फाइनल कर दिया, वही मोमिन कामयाब है जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो ज़कात अदा करता हो, कामयाब नहीं है। तो क्या इतने ही पे बात रह गई है? नहीं, कुरान ने किसको कहा कामयाब? अच्छा, मेरी बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है मेरे भाइयों, सबों को समझ में आ रही है ना? आइए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान के हवाले से बता रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं कि इतना काम कर लेगा तो ईमान वाला कामयाब होगा ना, अभी और है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो ईमान वाला कामयाब है जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह समझ रहे हैं ना? जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत का मतलब समझ गए? इसका मिस यूज नहीं होता है। मिस यूज मतलब समझे, बीवी के अलावा, शादीशुदा बीवी के अलावा किसी गैर औरत के सामने चला गया और शर्मगाह का उसी को मिसयूज कहते हैं, जो हराम है। अगर हरामकारी कर लिया, ज़िना कर लिया, बलात्कार कर लिया, फेले रदीफ का इर्तिकाब कर लिया, ऐसा मुसलमान कभी कामयाब नहीं होगा। वही मुसलमान कामयाब होगा जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है।
लोग इस चीज को समझते नहीं है। सुनिए, सिर्फ जो मर्द गैर शादीशुदा है वो किसी सूरत में अपने आप को शर्मगाह की हिफाजत की जरूरत है। नफ्स अगर आपको तबाह करे, शैतान का उधर से दबाव हो, तो मेरे नबी ने फरमाया रोजा रखो। मेरे नबी ने फरमाया रोजा रखो, बचाओ, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। अगर शादी से पहले अगर तुमने मिसयूज किया, याद रखना बीवी तुम्हारे पास रह न पाएगी, लात मार के चली जाएगी। और अगर तुमने अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लिया है तो घर में भी इज्जत रहेगी, अल्लाह की बारगाह में भी इज्जत रहेगी। लोग यही नहीं मेरे दोस्त कुरान की बात करते हैं, यहाँ तो शर्मगाह की हिफाजत का बयान है, नजर को रखने का कैसा बयान है? नजर को कहाँ रखे? भाई साहब को मेरा सलाम कह दीजिए, खैर मनाइए। अभी तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ नात शरीफ, अभी मैं तरन्नुम से मुलाकात नहीं किया हूँ, समझ गए? मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग सुनिए मोहब्बत से। और अभी तक मैं आपको ये भी नहीं बोला हूँ कि लहक के बोलो, महक के बोलो। नहीं बोलिएगा तो आपका नुकसान, बोलिएगा तो आपका फायदा। बस आप जिस हाल में रहे। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ये भी 18वां पारा की आयत है, ये सूरह नूर की आयत है। और उसी के नीचे एक आयत और है, वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन। समझ गए? ऐ महबूब, मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी नजरों को नीचे रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। देखिए प्यारी बात याद आ गई, आला हज़रत सरकार के फसाहत और बलागत पे कुर्बान। क्या कुरान का तर्जमा किया जनाब, फसाहत से माला माल है, हुक्म एक ही है, लेकिन जब मर्दों के लिए तर्जमा आला हज़रत फरमाते हैं तो कहते हैं, लिखते हैं, ऐ महबूब मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी नजरों को नीचे रखे और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। और जब औरतों की उसी आयत के नीचे है, जब उसका तर्जमा हुआ, कुर्बान जाए आला हज़रत के इल्म पर, कुर्बान जाए आला हज़रत की मोहब्बत पर। यहाँ भी वही हुक्म है, वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन। ऐ महबूब मोमिना औरतों से फरमा दीजिए कि अपनी नजरों को नीची रखे। यहाँ तक तर्जमा बराबर है। मर्दों के लिए क्या हुआ, शर्मगाहों की हिफाजत करे। और जब औरतों के लिए तर्जमा आला हज़रत फरमाते हैं तो लिखते हैं, महबूब ऐ महबूब ऐलान कर दीजिए, मोमिना औरतों को कह दीजिए अपनी नजरों को नीचे रखे और अपने पारसाई की हिफाजत करे, अपने पारसाई की हिफाजत करे। ऐसा लाजवाब तर्जमा आज तक किसी ने नहीं किया है, वही करेगा जो इमाम इश्क व मोहब्बत होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा नजरों की हिफाजत करो, यहाँ पे कोई मोमिन कामयाब है। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिन हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम। बीवी है उसके पास तुम जाओ, मुलाकात करो, कोई गुनाह नहीं, उसके अलावा हरगिज तुम किसी के पास न जाओ, हरगिज किसी को देखो मत। यही है अपने शर्मगाह की हिफाजत करना। हजरात, जो अपने नफ्स को मार लेता है, याद रखिएगा, नफ्स कह रहा था ये गुनाह कर ले, नफ्स कह रहा था ये काम कर ले, आपने कंट्रोल कर लिया, याद रखिएगा, जो नफ्स का गुलाम होता है वो जमाने में बदनाम होता है। जो नफ्स का गुलाम होता है वो शराब भी पीता है, वो गाली भी बोलता है, वो ज़िना भी करता है, वो बलात्कार भी करता है, हर पाप कर लेता है। और जब पाप करता है तो बदनाम होता है, ज़िना करता है तो बदनाम होता है। मतलब ये कि जो नफ्स का गुलाम होता है वो बदनाम होता है, और जो नफ्स को अपना गुलाम बनाता है कौम का इमाम होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाब है जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। तो बात यहीं पे खत्म हो गई क्या? मोमिन कामयाब अभी और भी है। तो मैं चाहता हूं कि आज इतने पे रख दूं या पूरा कर दूं। 16 मिनट का मेरे पास टाइम है, 16 मिनट पूरा कर दूं या खत्म कर दूं? आज पूरी बात बता ही दूं कि कौन मोमिन कामयाब है, बता दूं। कुरान आगे कहता है,
वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आप लोग थके हुए हैं, 9 बजे से नारा लगा है बहुत, आप लोग चुप रहिए, मैं उलमाए किराम का इस्तकबार कर लेता हूँ। मैं भी तो आता हूँ, तो हालांकि अच्छा नहीं लगता है, समझ गए, कोई इतना अच्छा इतनी अच्छी तकरीर करता रहता है, इतनी अच्छी नात पढ़ता रहता है, और उसी में मौलाना लोग आते हैं ना, तो ले नारा दे नारा, उसका दिमाग खट्टा हो जाता है, समझ गए, होना नहीं चाहिए। ये क्या इज्जत है, सब दिखावा है, समझ गए, चाहे मैं रहूं चाहे कोई आ रहे हैं तो आने दीजिए। नबी का जिक्र रोक करके और उसका इस्तकबाल किया जाता है, ये सब फैशन हो गया, समझ गए। मैं जो डिक्लियर में बता रहा हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोगों का भी हाल ठीक नहीं है। मोहम्मद खलील साहब, अगर आप आए और आपको कुछ नहीं देखा, आके चुप से बैठ गए, तो ये लोग क्या कहेगा, मौलवी थोड़ा ही है, ऐसे ही है, चलो। और अगर वहीं से 10 आदमी को भीड़ लगा के आया, हटो 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 हटो, तब बोले अरे लग रहा बड़का मौलाना है। क्या मिजाज लोगों ने बना लिया है। मैं खुद नारा लगा ले रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल आराम कीजिएगा, आप लोग को कोई जहमत नहीं दूंगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आप लोग भी बोले क्या, आप लोग काहे बोल रहे हैं, आराम फरमाइए। नारे रिसालत, आप लोग हैं क्या, वाह। जलसा जब खत्म हो जाएगा तो गेहूं के खेत में नहीं, क्या है इसमें, मरुआ है, अरे मरुए के खेत में आप लोग नारा लगाइएगा, अभी मत कुछ कीजिएगा, आराम फरमाइए। क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले। कौन ईमान वाले, मैंने पहले कहा था, जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, बेहुदा बातों से अपने आप को बचाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। वो मोमिन कामयाब है जो अमानत में खयानत नहीं करता और वादे को वफा करता है, वादा खिलाफी नहीं करता। मतलब कि जो ईमान वाला होगा वो वादा खिलाफी नहीं करेगा, जो ईमान वाला होगा अमानत में खयानत नहीं करेगा, वही मोमिन कामयाब है जो अमानत में खयानत न करे, वादे को वफा करे। बतलाइए कितने लोग इस पे कायम रहते हैं। यहाँ तो लोग अमानत का माना नहीं समझते। अब आपके यहाँ का मसला क्या हमको तो मालूम नहीं है भाई, हम लोग के यहाँ जो है, जो पैसा नाजायज होता है, 2 आदमी में झगड़ा हुआ तो जो मोच वाला सब रहेगा वही सब तो पंचायत करता है, जुर्माना लेता है, वो पैसा हराम है। हमने क्वेश्चन किया तो बोला जरा उसको समझाने के लिए लेते हैं, जरा दबाव पड़े ताकि टेढ़ा ना बने वगैरह वगैरह, जा मर। और उसके बाद जो है देखा ये गया कि एक तो पैसा नाजायज है, वो पैसा जिसके पास रहा आज तक जहन्नम में पैसा चला गया, हिसाब न मिला। गांव वाले आज तक हिसाब ही न ले सके, नाजायज पैसा जाने दो। अमानत कहते हैं किसको, आपसे सवाल कर रहा हूं, सीख लीजिए, मालूम है तो अच्छी बात है। अमानत का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपया या 5 रुपया किसी ने आपको दिया कि ये आप अपने पास रखे रहिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूंगा, हाँ ठीक है मैं रख लूंगा। आप अमीन हो गए, क्या हो गए, अमीन यानी अमानतदार। आपके अमान में पैसा चला गया, 50 रुपया, ठीक है, अब 50 रुपया आपके पास चला गया, मेरी अमानत है, आपके कब्जे में है, और कोई आदमी आ गया बोला खुल्ला दीजिए, तो खुल्ला चिल्लर, तो आपने कहा है तो है 50 रुपया दे दे रहे हैं, और जब मांगेगा तो हम दे देंगे। ये उसका दिया हुआ पैसा आपने दूसरे को दे दिया, ये अमानत में खयानत है। फिर आप उसको पैसा लौटाएंगे, लेकिन अमानत का मतलब ये जो नोट वो दिया था, जो शय दिया था वही हो, उसमें कोई तब्दीली ना हो, ये है अमानत। कितने लोग इस पे अमल करते हैं, अरे पैसा है दे देंगे, नहीं मेरे दोस्त, आसान नहीं है अमीन बनना। दुनिया में इतना बड़ा कोई अमीन
पैदा न हुआ। जितना बड़ा पूरे मक्का में आमना का लाल अमीन है, पूरे मक्का के लोग रसूलुल्लाह के पास नबूवत का ऐलान न हुआ था और ला करके सरकार को देते थे, हुजूर ये रहे आपके पास, हुजूर ये रहे आपके पास। और पूरे मक्का में यही डंका बजता था, आमना के लाल के जैसा कोई अमीन नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। आपको मालूम होगा कि जब शबे हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात को सुनाया, तो सुनाने से पहले ये आपने नसीहत फरमा दिया था, अली तुम सुबह उठना, ये फना की अमानत है, ये फना की अमानत है, ये फना की अमानत है, दे देना। ये नहीं कि मैं मक्का छोड़ रहा हूँ, अमानत गायब नहीं, रसूलुल्लाह ने बता दिया। अमानत इसको कहते हैं, अमीन इसको कहते हैं। हजरात कुरान ने भी कह दिया, वही मोमिन कामयाब है जो अमानत में खयानत नहीं करता। बेशक सुभान लोग अल्लाह। इसको गुनाह ही नहीं समझते हैं, हम लोग इसको गुनाह नहीं समझते हैं। यही है ईमान की कमजोरी। वाहदिहिम राऊ, वादे को वफा करें। ठीक, अगर इन तमामी बातों पे आपका अमल है, आप कामयाब है। लेकिन अभी एक चैप्टर और बाकी है, अभी एक और बाकी है। इतनी खूबियां आपके अंदर हो, फिर भी अभी कामयाब नहीं है, अभी बाकी है। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, वो मोमिन कामयाब है जो अपने नमाजों की हिफाजत करते हैं। वो मोमिन कामयाब है जो अपने नमाजों की हिफाजत करते हैं। यहाँ तो नमाज पढ़ते ही नहीं, तो हिफाजत का, नमाज की हिफाजत क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उठिए ना, उठिए ना, भोर हो गया, सहरी खाइएगा। कितना मजा आ रहा है, इतनी अच्छी नींद आ रही है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हवा नहीं भी चले तो जलसा में अलग से अल्लाह की जानिब से रहमत की हवाएं आती हैं, जो महसूस कीजिए तो समझ में आए, है ना भाई? जाग लीजिए, जाग लीजिए। मैं इसलिए भी आप लोगों को दावत नहीं दिया हूँ कि आप ये नहीं समझिएगा कि जब तक ये सुभान अल्लाह नहीं कहलवाएगा तकरीर नहीं कर सकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं नहीं दावत दिया हूँ, आप लोग नहीं बोले तो आप लोग का नुकसान हुआ है। एक्स्ट्रा जो काम हो जाता, कुछ जमा हो जाता। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, अपनी जानों की भलाई के लिए जो नेकियां भेजते हो आगे अल्लाह की आप पाओगे। आप लोग नहीं कर रहे, अपना समझिए। बहर सूरत नमाज की हिफाजत का मतलब ये हुआ कि अपनी नमाज पे इतराओ मत, अपनी नमाज पे घमंड न करो, अपनी नमाजों पे नाज न करो, नमाज में रियाकारी न लाओ, दिखावा न लाओ कि लोग मुझे कहे नमाजी। लोग तो कह देंगे, लेकिन तुमने नमाज की हिफाजत न किया। नमाज की हिफाजत का मतलब यह है कि कभी ये दिल में ख्याल ना आए कि नमाज पढ़ूं ताकि लोग कहे नमाजी है। नहीं, एक ही नियत हो कि रब ने हुक्म दिया है वाक़ीमुस्सलाह, मैं अपने रब के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। दुनिया जो कहे हमें उससे कोई गरज नहीं है, रब का हुक्म है, मैं उसका बंदा हूँ, मैं अमल करता रहूंगा। कभी रिया नहीं आए, कभी तकब्बुर ना आए, इसलिए कि इसी इबादत की बुनियाद पर नाज करने वाले बर्बाद हो गए। अरे हम तो ऐसे मुसलमान हैं, न ताक़ पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। और फिर किस नमाज पे घमंड कीजिएगा, किस नमाज पे इतराइएगा? न क़याम ठीक है, न रुकू ठीक है, न सजदा ठीक है, ना ये तो नियतें ठीक नहीं है। अरबी में अक्सर लोगों को याद नहीं है, उर्दू में भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन दिल के इरादे का नाम नियत है, तो चलिए कर लिया। इतना भी कह दिया मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, फर्ज काफी है, ठीक। उसके बाद अल्लाह अकबर यही कहिएगा। सना भी ठीक से याद नहीं है, सूरा फातिहा भी ठीक से याद नहीं है। कुल अल्लाह वह जिंदगी भर कुल अल्लाह इन्ना अतीना कल कौसर वल असर इन्नल इंसान, चारों कुल जिंदगी भर इतने में रहा।
जमीन लिया 1 कट्ठा, फिर लिया 2 कट्ठा, फिर लिया 1 बीघा, फिर लिया 2 बीघा, मकान लिया, दुकान लिया, ये बढ़ाता रहा। लेकिन नमाज में वही 4 सूरा, वही 5 सूरा, एक पारा याद न कर सका, अम्मा पारा, ताकि कभी सूरा नाज़ियात पढ़ता, कभी सूरा अबस पढ़ता, कभी सूरा इन्फितार पढ़ता, कभी सूरा मुतफ्फिफीन पढ़ता, कभी सूरा तकवीर पढ़ता, कभी सूरा गाशिया पढ़ता, कभी कभी सूरा फज्र पढ़ता। अरे चारों कुल पढ़ते हो तो तुम्हें इतनी लज्जत मिलती है, और सूरतों की तिलावत करते तुम्हारी नमाज में मजीद निखार पैदा होगा। लेकिन नहीं, कोई ख्याल नहीं है, औकात नापते मौलवी मौलाना के। अल्लाह अकबर कहेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह है, ये ठीक है क्या? जबकि सही है अल्लाह। क्या है? अल्लाह, अल्लाह नहीं अल्लाह। ठीक है, कोशिश तो करते नहीं कि ठीक से बोले। अल्लाह अकबर, नियत बांधा, अब पढ़ भी रहा है, ख्याल भी आ रहा है, बाजपट्टी जाना था, सामान लाना था, अल्लाह रुकू में गया, फिर वहां भी ख्याल आ रहा है। और कभी कभी ख्याल में गुम होते होते उसको लगता है उठे कि बैठे, सजदा में गया, इसका ख्याल, उसका ख्याल, उसका ख्याल, ऐसा होता है कि नहीं? बोलिए भाई, ये तो ढकी छुपी बात थोड़ी है, सबके साथ होता है। नमाज जब शुरू कीजिएगा, ये ख्याल, वो ख्याल, इसका ख्याल, उसका ख्याल आता रहता है। मेरे भाइयों, हमारी नमाज ऐसी है, न खुशू है, न खुशू है, न इन्हिमाक है, कुछ भी नहीं है। फिर उस नमाज की पे हम दावा करें, घमंड करें, नाज करें, इतराएं, और फिर उसी के बहाने लोग हमको नमाजी कहे, इज्जत दे। कुरान ने कहा नहीं, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को बचाना कमाल है। नमाज तो पढ़ा था इब्लीस ने, इबादत तो किया था इब्लीस ने, कर तो लिया, बचा न पाया। कुरान ने यही कहा, पहले कहा पढ़ो और फिर हुक्म दिया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज पढ़ो भी, नमाज बचाओ भी। उसके बाद मोमिन कामयाब। सुभान अल्लाह, मोमिन कामयाब। कैसा कामयाब अब नहीं बताऊंगा, कैसा कामयाब। 4 मिनट बाकी है, बता दूं क्या? कितना कामयाब हुआ मोमिन। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। असल कामयाबी ये है, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह अपने फज़ल से अपने बंदों को जन्नत अता फरमा दे। क्योंकि आखिरी मंजिल 2 ही है, जितना गुलछड़ा यहाँ उड़ा लो, कब्र में जाना होगा, किसी को जलना होगा, किसी को पानी में बहना होगा। बेटा फिर तो उठना होगा, फिर उठना होगा, सबको जमा होना होगा, फिर हिसाब होगा, फिर आखिरी मंजिल, एक तरफ जन्नत, एक तरफ जहन्नम। उससे आगे कुछ है ही नहीं। तो जो जहन्नम में गया बर्बाद हो गया, हिलाक हो गया, जो जन्नत में गया वो कामयाब हो गया। तो जन्नत में जो जाएगा, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, फिरदौस की मीरास पाएंगे। कब तक जन्नत में आदमी रहेगा? कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। अरे आप लोग को मालूम है कि कितने दिन जन्नत में रहेगा? नहीं है तो बोलिए ना, तो हम बता दें। ये भी नहीं पूछेंगे लोग। हुम फीहा खालिदून, जो जन्नत में जाएगा एक बार कभी निकलेगा ही नहीं। जन्नत में जो जाएगा वो कभी नहीं निकलेगा। न बूढ़ा होगा, न किडनी का प्रॉब्लम होगा, न फेफड़ा खराब होगा, न आंत में कैंसर होगा, न फेफड़ा में कोई प्रॉब्लम होगा, न हार्ट प्रॉब्लम, न ब्लॉकेज होगा,
न सर्दी न जुकाम, न नाक बहे, न कान बहे, न घुटना में दर्द, न कमर में दर्द, न उंगली में दर्द, न रग रग में दर्द, न कोई काला होगा, न किसी का कपड़ा मैला होगा, न किसी का रंग चेहरे का काला होगा, सबका चेहरा उजाला वाला होगा। जन्नत वो जगह है हजरात, कौन का नहीं, बूढ़ा तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं। जो जन्नत में जाएगा वो कभी बूढ़ा होगा? बूढ़ा ही नहीं, औरत न बुढ़िया होगी, मर्द न बूढ़ा होगा। कितनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत जरूरी है। जब इन तमामी अल्लाह के अहकाम की हिफाजत हम करने लगेंगे, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। मैं साहिब मज़ार की फयूज़ व बरक़ात को लेते हुए आपको दावत फिक्र दिया हूँ। खलील भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज चिल्लाया भी नहीं, समझ गए? लोग इतनी मोहब्बत से सुने हैं। ये मेरा कमाल नहीं है, साहिब मज़ार का फैज़ान। वरना बड़े बड़े अल्लामा आपके यहाँ आते हैं, आते ही रहेंगे। या आप लोगों ने सुन लिया? हाँ, मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है। उनके जलसे में मैं आया हूँ दूसरी मर्तबा, लेकिन इस रास्ते से हजारों मर्तबा गुजर चुका हूँ। एक साल में कितनी बार गुजरा हूँ ठिकाना ही नहीं है। मैंने इनको बताया भी था। खलील भाई के वालिद साहब हज को गए, अल्लाह उनके सफ़र को आसान फरमाए। और उनके जाने के वक्त में अलविदाई प्रोग्राम हो रहा था, समझ गए? मैं बेनी पट्टी से आगे आ चुका था, तूफान आ गया था, मैं वहां से निकल गया, इलाका खाली कर दिया। लेकिन गए, क्या कहने, माशाअल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। खलील भाई, उनके भाई, सब लोग क्या कहने, अपने अब्बा को हज को भेजे। अल्लाह आप लोगों को भी पैसा दिया है, तो दोस्त एक बार मदीना जरूर चले जाइए, एक बार जाइएगा। अगर आपने मदीना नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। अगर कोई कह दे मदीना जाने से, हज करने से होता क्या, बाप रे बाप, मैं कभी आऊंगा तो उस नुवान पे तकरीर कर दूंगा। 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ, 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। टाइम हो गया, 1 मिनट ओवर हो गया है। तकरीर में मैंने आपको कुछ नहीं कहा, तकरीर से मैं बाहर हूँ। अब फ्री में नहीं सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह बोलिए तब सुनाऊंगा। अच्छा, मेरा लहजा कुछ कुछ आपको खराब भी लगे, इग्नोर कर दीजिएगा, दिल में नहीं लाइएगा, समझ गए? कभी कभी जरा सा लहजा चेंज करना पड़ता है। तो हर तरह के लोग हैं ना भाई, पढ़े लिखे हैं, कोई हाई फाई एजुकेशन वाले हैं, और कुछ अभी तक जो है ना हजरत खलील भाई, कुछ लोग इतने पढ़े लिखे हैं जो पढ़ते हैं अलिफ बा ता ता, और कुछ ऐसे हैं अलिफ जबरा बे जबर बा ते जबर ता, तो सब ना पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं लहजा चेंज करता रहता हूँ, ठीक है? आप बुरा नहीं मानिएगा। जो हज करने जाता है उसको क्या मिलता है, 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुबह हो काबे मुकद्दस में, और तैबा में शाम हो जाए। सलाम कह दीजिए, तकरीर हो गई, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लाओ गरम पानी, क्या मस्ती में सो रहे। सुबह हो काबे मुकद्दस में, और तैबा में शाम हो जाए। उसके बाद जो आने वाला मिसरा है ना, वो फाइनल है, समझ गए? क्या होगा हज करने से। सुबह हो काबे मुकद्दस में, और तैबा में शाम हो जाए। जिसने हज कर लिया मोहब्बत से, अगर सुभान अल्लाह नहीं कहेगा तुम सांस तोड़ तोड़ करके टानेंगे। आप लोग टाने पे ना सुभान अल्लाह कहते हैं, तान के हम या शुरू कर देंगे। धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ किसी तरह भी हो आपके नेकियों में इजाफा हो जाए। जरा